हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी डिकोडेड। आई एम योर वेरी ओन शैलेंद्र सर। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोर शोर से तैयारी चल रही होगी एंड यूपीएससी 2021 के लिए तो होगी ही, बट दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 ऑल्सो, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग इन फुल मोमेंटम। और उसके लिए आप वीडियोज रेगुलरली देख रहे होंगे, कंसिस्टेंटली देख रहे होंगे, सो दैट यू कैन रीप मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज वीडियोज। सो गाइज, आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर का। पार्ट वन वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आई एम श्योर दैट आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया हो। अगर जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा, और दोज ऑफ यू हु आर कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट वन, लाइफ इन द वैदिक एज। वहां से शुरुआत होती है एंड देन वी हैव द सेकेंड पार्ट, द डेवलपमेंट स्टिल नाउ, विच वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास. This is more about me, those of you who are joining me for the first time. I'm in MBA from Symbiosis. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of young aspirants like you. ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बटन भी दबाना है उसके साथ साथ, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज आई पुट अप द वीडियो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन दबाने में कंजूसी नहीं करनी है। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी सजेशंस और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नाउ वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि अब से हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। यू कैन फॉलो अस देयर सो दैट यू आर वेल वर्स्ड अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. And now let's come to the question that is there from the previous class, which is the first part, which of the following rivers was not a part of the Sapt Sindhu region. Last class में हमने सप्त सिंधु रीजन की बात की थी. I had talked about those 7 rivers सप्त सिंधु जो फॉर्म किया करते थे collectively, and these are some of the rivers that are mentioned over here. कौन सी रिवर सप्त सिंधु रीजन का हिस्सा नहीं है? पारुष्णी, सरस्वती, गंगा, वितस्ता. और इसमें एक चीज और है कि आप लोगों को जो एंशियंट नेम वो भी पता होने चाहिए कि इन रिवर्स का मॉडर्न नेम क्या है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ पारुष्णी, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ वितस्ता रिवर. ऑलराइट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. So let's come to the main agenda of the day. What is the life like in the Vedic age? So life in the Vedic age, let's see what is a typical village like. Society किस तरीके की है, that is something we will try to understand. The tribe was split into small units called gram. So हर एक tribe basically छोटे छोटे गांव में बंटा हुआ था, and those grams collectively, let's say there is gram 1, gram 2, gram 3, they collectively used to form a tribe. So gram was like a smaller unit of a particular tribe. But एक और आपका मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि ये जो गांव है, ग्राम जिसको बोलते हैं, आज भी ग्राम बोलते हैं, गांव बोलते हैं, तो वो ये वाला गांव नहीं है जिस तरीके से आज की डेट पे स्टेशनरी गांव है, परमानेंट सेटल्ड गांव है. वो मोबाइल गांव हुआ करते थे, बिकॉज गांव मीन्स द स्मॉल यूनिट्स ऑफ द ट्राइब. सो एक गांव में लेट्स से a couple of families, and collectively all these family used to make up the ग्राम, दैट इज द गांव. सो गांव मोबाइल हुआ करते थे, बट जैसे जैसे इंडिया में उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, सेटल होना शुरू कर दिया और खेती करनी शुरू कर दी बड़े लेवल पे, इंटेंसिव लेवल पे, देन द विलेजेस बिकेम सेटल्ड. आई होप देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. दीज आर द मोबाइल विलेजेस वी आर टॉकिंग अबाउट. Village was divided into families and all the members of a family lived together as a joint household. Families were patriarchal. So जो village था अलग अलग families में divided था, और जो typical structure था patriarchal. Patriarchal मतलब man is the head of the family. It is the men who have the power, and generally जो family का head होता था, मुखिया, वो grandfather हुआ करता था, because it was a joint family system. As you can see, joint household है, जिस तरीके से आज भी कई सारे इलाकों में आपको दिख जाते हैं, रूरल एरियाज में स्पेशली joint households. So you have the grandfather, his children, that is his sons, let's say 4-5 sons, and their wives, their kids. So all of them, they used to collectively live together. और head कौन हुआ करता था? Generally male member हुआ करता था, who was often the grandfather. A group of villages was known as Vish. So इस तरीके से जो ग्राम 1 है, ग्राम 2 है, ग्राम 3 है, all of them together they used to constitute the tribe, and the tribe used to be called Vish. विश भी कहा करते थे और उसको जन भी कहा करते हैं, तो दोनों नाम करेक्ट है. विश भी कहना ठीक होगा और जन भी कहना ठीक होगा. So this is the tribal society like. So basically the loyalty of a man, loyalty of a person is to the tribe.
किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में किनशिप की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एक बहुत अहमियत होती है, और जो लॉयल्टी होती है लोगों की वो ट्राइब को होती है, और अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी उतनी नहीं होती, आइडेंटिटी ट्राइब की होती है। सो आदमी को उसके ट्राइब से आइडेंटिफाई किया जाता है रादर देन दी आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। थोड़ा और समझते हैं सोसाइटी के बारे में। एट अ लार्जर लेवल दैट सोसाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम बिगैन टू बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड कास्ट। Caste means varna basically, not exactly caste, but it's the class varna. So caste means jati, and jati तो बहुत सारी होती हैं, but generally it was the classes, the four classes or the groups that were there during this time. शुरुआत होने लग जाती है वर्णा सिस्टम की, जिसमें ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। तो बेसिकली जो तीन कैटेगरीज हैं, तीन क्लासेस हैं, अपर क्लासेस, दे आर द आर्यन पीपल। And then we have the fourth category, which is the Shudras. Basically they are mostly non-Aryan people, though some Aryans are also there। थोड़ा सा जो mixed type के Aryans हैं, who have intermarried the Dasyus or the Dasas, the original inhabitants of the country, apparently dark looking people as the Aryans used to describe them। So we have the three Aryan classes that the Aryan society was divided into, and then the Shudras। So शूद्रा का जो एडिशन है कैटेगरी में वो तब हो गया जब आर्यंस इंडिया में आए, सेटल हो गए, उन्होंने देखा एक और लोग हैं who speak a different language, who have a different culture than theirs। तो उन्होंने उनको डिफीट करके, उनको सबड्यू करके अपने सिस्टम में ऐड कर लिया, एंड बेसिकली एज सर्वेंट्स, एज लेबरर्स एंड ऑल दोस मैनुअल वर्कर्स। सो that became the fourth category, which is known as the Shudras। So this is how the society saw the beginning of the caste structure or the Chaturvarna structure as we have over here, which was not very solid at this time। So बहुत ज़्यादा कोई कठोर तरीके का कास्ट सिस्टम नहीं था। It was just the basic sort of rudimentary sort of class structure that we have, the division of the society। धीरे धीरे कई सैकड़ों सालों बाद वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। इस टाइम पे पावर किसकी होती है सबसे ज्यादा? क्षत्रियास की होती है, बिकॉज राजा है, राजा का मिलिशिया है, ही इज द पावर। बट सम अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस। और भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है सोसाइटी का, सोशल चेंज है, इकोनॉमिक चेंज भी है एक तरीके से। दैट वॉज द ब्राह्मण्स रैपिडली गेनिंग इन इन्फ्लुएंस। Brahmins were one of the many types of priests that existed during this time। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किस तरीके से they were just one of the classes, many classes of priests। धीरे धीरे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के sacrifices किया, हवन किया, and they became so influential as to, पहले तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का लगभग बराबर एक कैटेगरी हुआ करता था, बराबर इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा पलड़ा इनफैक्ट क्षत्रिय का भारी था, बट धीरे धीरे ब्राह्मण्स का पलड़ा भारी होने लगा, एंड दे बिगैन टू गेन supremacy in the social hierarchy that we have during this period। So that happened after, let's say, a couple of 100 years after the Indo-Aryans came into India। Now let's talk about the occupation, what sort of occupation they used to do। Now we have talked about the villages, इनका societal structure देख लिया, किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में बहुत बेसिक लेवल की ऑक्यूपेशन थे, कोई बहुत रॉकेट साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, इवन दो देयर आर लॉट ऑफ पीपल टुडे हु वुड लाइक अस टू बिलीव दैट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी थी, बट बहुत बेसिक लेवल का टेक्नोलॉजी था। सो अपार्ट फ्रॉम कैटल रियरिंग, नोमैडिक हर्डर्स थे, सेमी नोमैडिक पीपल, एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल वेल्थ के साथ जाया करते थे। देन देयर वाज agriculture, very basic level of agriculture, not very advanced sort of agriculture, fishing, metal work, carpentry, tanning। so जो basic तरीके के जो occupations हैं उस टाइम पे हुआ करते थे। in fact the Hadappans also used to do many of these things। so it is not very advanced civilization as of now, बहुत basic है, primitive sort of people as of now इस टाइम तक, बिकॉज कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, हमको कोई अर्बनाइजेशन नहीं दिखता है इस टाइम तक। द विलेजेस आर बेसिकली स्मॉल एंड द हाउसेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ थैचेस। सो जो टिपिकल झोपड़ी होती है, राइट, सो द थैच सिस्टम दैट वी हैव, सो उस तरीके के घर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। एंड देयर वाज सम डाइवर्सिफिकेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे लगभग 500 साल बाद जब आर्यंस इंडिया में आए तो 1500 BC के आसपास आ गए, एंड रफली अबाउट लेट्स से 1900
BC, 1000 to 900 BC. This is the time when आयरन केम इनटू प्रोमिनेंस, आयरन का डिस्कवरी हुआ और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। एग्जैक्टली क्या रेवोल्यूशन था वो आगे की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से आयरन ने बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट क्लियरेंस, एग्रीकल्चर में हेल्प किया। और मेटल वर्किंग में भी एक नया तरीके का ऑक्यूपेशन, एक नया तरीके का क्राफ्ट डेवलप हुआ, विच इज द मेकिंग ऑफ आयरन टूल्स बाय दीज मेटल वर्कर्स। एंड during this time the occupation was sort of mobile, it was fluid, it was not very stratified. जो occupation है वो चेंज कर सकते थे if somebody wanted to change it depending upon his merit, his interest. तो धीरे धीरे इस तरीके की सोसाइटी हो गई कि कास्ट के हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन करना ही करना पड़ेगा। द सन ऑफ अ शूद्रा विल परफॉर्म दोज ऑक्यूपेशंस दैट आर befitting of a shudra apparently during those times, for example tanning, leather work. But after some time, with the passage of time, that the society became stratified, rigid, and we will see that it is the stagnation in terms of occupation. Now let's talk about the religion. किस तरीके का उनका religion था? So religion बहुत basic level का था, जो society बहुत basic stage में है civilization के. It is pre-urbanized society, बहुत basic level का जो nature है वो gods हुआ करते थे. For example, they had Indra as the most important god. सबसे ज़्यादा important god Indra हुआ करते थे because he was the war god. So जितने भी लड़ाई किया करते थे आपस में और दस्युज and दासास के साथ, so Indra was supposed to be leading the Aryan men amongst themselves and between the Aryas and the Dasyus and the Dasas. So Indra was the most important god. Then we have other gods like Agni is another important one, Varun is another important god, Surya, Usha. So इस तरीके के अलग अलग भगवान हुआ करते थे। तो ये भगवान बेसिकली नेचर से इंस्पायर्ड थे। फॉर एग्जाम्पल बिजली कड़क गई, थंडर स्टॉर्म हो गया, राइट। सो कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, कोई मेट्रोलॉजी तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज़ की। सो दे यूज टू इंटरप्रेट इट दैट देयर इज सम गॉड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसको अपीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उन्होंने सैक्रिफाइसेस करना भी शुरुआत कर दिया। सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स और ये हवन वगैरह जितने भी यज्ञ हैं, इन चीज़ों की शुरुआत बेसिकली इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड होके भी जो गॉड्स को ऑफरिंग करते थे। तो ऑफरिंग कई सारी चीज़ों के लिए हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी फॉर more cattle wealth, it could be for better agriculture harvest, more sons. So that way they developed their own religion with the help of whatever understanding they had of the nature. Religion में भी changes आने लगे to the extent that Brahmins became very powerful with the passage of time. So एक priestly class है जब claim कर रहा है that is the intermediary between God and the rest of the human beings. So the priest or the Brahmins, it is acting as an intermediator. That means that the Brahmins will naturally grow in power and influence because उनके बिना gods को आप खुश नहीं कर सकते. So you see how the society is also changing because of the change in the religion. So power structure भी change हो जाते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ultimately. So दोस्तों, we are done with the chapter on Indo-Aryans or the life in the Vedic age. So I will see you tomorrow. By the way, don't forget to subscribe to the channel. Also press the like button and do let me know in the comments if you have any question. I'll see you tomorrow then. Bye bye.